वोट चोरी का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर चुनाव आयोग की मदद से महाराष्ट्र और कर्नाटक में वोट चोरी का आरोप लगाया, लेकिन अब वो खुद ही नहीं, अपने सहयोगी अखिलेश यादव, डिंपल यादव और यहां तक कि प्रियंका गांधी वाड्रा, अभिषेक बनर्जी को भी इस चक्रव्यूह में ले फंसे हैं, क्योंकि बीजेपी ने इस पर जोरदार पलटवार किया है। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आज खड़क में चर्चा वोट चोरी के इसी चक्रव्यूह पर, जिसमें केवल राहुल गांधी खुद ही फंसते हुए नजर नहीं आ रहे, उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा, उनके साथ अभिषेक बनर्जी, स्टालिन और यहां तक कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी धर्मपत्नी डिंपल यादव भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आप दो दिन पहले की तस्वीरें जो उनको याद कीजिए। वो तस्वीरें क्या थी कि वोट चोरी का बड़ा आरोप लगाया, संसद में हंगामा किया, दोनों सदनों को चलने नहीं दिया और समूचा विपक्ष लामबंद हुआ और चुनाव आयोग तक पैदल मार्च करने का ऐलान कर दिया। संविधान की दुहाई देने वाले ये भूल गए कि जब भी इस तरह का पैदल मार्च रोड पर निकाला जाता है तो लोकल पुलिस से और संबंधित एजेंसियों से परमिशन लेने की जरूरत होती है, लेकिन सांसद हैं, विपक्ष के नेता हैं, तो उनको परमिशन नहीं लेनी, ये सोचकर पैदल मार्च कर दिया, यानी कि कानून की धज्जियां उड़ाने का काम किया। लेकिन उसी संविधान की दुहाई देते हुए दिल्ली पुलिस ने उनको, जैसे ही वो संसद भवन से निकले, उनको ट्रांसपोर्ट भवन पर रोक लिया। और उसके बाद जो राजनीतिक ड्रामा हुआ वो पूरे देश ने देखा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा जमीन पर बैठ गए और उनसे भी एक कदम आगे बढ़ गए सपा प्रमुख अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बैरिकेड पर चढ़ गए, बिल्कुल एक युवा नेता की तरह। वो भूल गए कि वो खुद कानून की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। वो भूल गए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो उनके इशारे पर आंदोलनकारियों को रोकने का काम किया जाता था अगर कोई गलत काम कर रहा होता था। लेकिन यहां पर अखिलेश ने वो तस्वीरें पेश की कि वो वोट चोरी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब एनालिसिस किया गया, विश्लेषण किया गया उनकी खुद की लोकसभा सीटों का, तो बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। और न केवल उनकी धर्मपत्नी जो मैनपुरी से लोकसभा सांसद हैं डिंपल यादव, उनकी भी लोकसभा सीट से ऐसे ही आंकड़े देखने को मिले। ये सारे आंकड़े मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि बेहद चौंकाने वाले क्यों हैं, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जो बीजेपी ने पलटवार किया वो मैं आपको बता देता हूं। पलटवार के तौर पर आज पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सामने आए और उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से जो राहुल गांधी ने पॉइंट्स उठाए उनका जवाब दिया, उन पर पलटवार किया और यहां तक बताया कि किस तरह से कांग्रेस ने सीपीआई के सहायता से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे, जो संत समान नेता थे, उनको हराने का काम किया। उनको हराने का काम कैसे किया? क्योंकि जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने किस तरह से वोटों में हेरा फेरी की, वो इतिहास है, उसे बदला नहीं जा सकता। 1952 का वो चुनाव था, पहला चुनाव था और उसी में चुनावी भ्रष्टाचार की नींव कांग्रेस ने सीपीआई की मदद से रखी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बड़े दलित नेता थे, और उनको संविधान निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान को बनाने में बड़ी भूमिका रही, उन्हीं के खिलाफ किस तरह से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, वो इतिहास है कि 74,333 वोट यानी कि 2.25 लाख वोट को खारिज करने का काम उस दौरान किया गया और जिसकी वजह से महज 14,561 वोटों से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को हार का सामना करना पड़ा। इतनी बड़ी संख्या में, यानी कि 74,000 से ज्यादा संख्या में जो वोट थे उनको खारिज करा दिया, केवल और केवल इस वजह से कि कांग्रेस के नेता नहीं चाहते थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीत कर आए। हालांकि जब वोट चोरी का आरोप लगाया गया तो बड़ा कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी को हाथों हाथ लिया और कहा कि बवंडर खड़ा कर दिया है राजनीतिक क्षेत्र में और पूरे देश में राहुल गांधी ने। लेकिन इस पर भी तंज कसा अनुराग ठाकुर ने, उन्होंने कहा कि बवंडर नहीं, ब्लंडर खड़ा कर दिया है, क्योंकि जो आरोप वो लगा रहे हैं वो आरोप, उन आरोपों के घेरे में खुद राहुल गांधी हैं, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं और वो नहीं, विपक्ष के कई नेता हैं जो उनके सहयोगी दल के नाते उनके साथ है। वो क्यों है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक बड़ा तंज और उन्होंने कसा कि राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता तो बन गए हैं, लेकिन उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है कि उन्होंने अपनी पार्टी को 90 बार हराने का, छोटे और बड़े इलेक्शन मिला दें तो 90 बार हरवाने का रिकॉर्ड बनवाया है कि उनके नेतृत्व में उनकी पार्टी
करीब करीब 90 वार से ज्यादा हारी है। लेकिन मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, और अनुराग ठाकुर ने भी क्यों कहा कि बवंडर ने ब्लंडर बना दिया है, तो राहुल गांधी क्योंकि वायनाड से थे, लेकिन अमेठी से वो चुनाव हारे, वायनाड चले गए, लेकिन इस बार उनको पता था कि स्थिति गड़बड़ हो सकती है, तो वो रायबरेली से जो उनकी मां की सीट है वहां से वो चुनाव लड़े, सेफ सीट उन्होंने पकड़ी। और सेफ सीट का जो हाल है वो मैं आपको बता देता हूं। जो वहां एनालिसिस किया गया है, जो बीजेपी ने आरोप लगाया है कि 2,89,000 संदिग्ध वोटर मिले वहां पर, 2,89,000 यानी करीब करीब 3 लाख वोटर संदिग्ध हैं। उसका आंकड़ा है 19,512 वोटर्स डुप्लीकेट मिले हैं, एक ही नाम के मिले हैं। इसके अलावा जो फेक एड्रेस पर वोटर मिले हैं वो 71,977, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। और मिक्स्ड हाउस होल्ड वोटर्स हैं 15,853, और जो एडेड वाया मास एडिशन वोटर्स हैं वो है 92,747, यानी कि 92,747। और राहुल गांधी कितने से जीते? 3,90,000 वोटों से उनकी जीत हुई। और ये फर्जी वोट जो संदिग्ध वोट हैं वो माने जा रहे हैं 2,89,000। अगर ये वोट कम हो जाते तो क्या होता जीत का आंकड़ा, आप समझदार है। ऐसे ही प्रियंका गांधी वाड्रा जो वायनाड से जीती हैं, 93,499 संदिग्ध वोट पाए जाने का आरोप, पाए जाने का दावा बीजेपी की तरफ से किया गया है उनकी लोकसभा क्षेत्र में, जिसमें 20,438 डुप्लीकेट हैं, फेक एड्रेस पर 17,450 हैं, एडेड वाया मास एडिशन से 51,365 और मिक्स्ड हाउस होल्ड से 4,246। हालांकि प्रियंका गांधी वाड्रा 4,10,000 से ज्यादा वोटों से जीती है, लेकिन करीब करीब 1 लाख वोट उनके यहाँ फर्जी है। क्या इस पर राहुल गांधी कभी बोलेंगे या प्रियंका गांधी कभी बोलेंगे? क्या इसको लेकर वो कभी कहेंगे चुनाव आयोग से फर्जी वोट है, इनको हटाओ हमारे यहाँ से, या कभी इसके खिलाफ वो धरना प्रदर्शन करेंगी? चलिए, बात यहां तक नहीं, अभिषेक बनर्जी हो, स्टालिन हो, उनका भी नाम, उनके भी लोकसभा क्षेत्र में इसी तरह के आंकड़े हैं। अखिलेश यादव जो बैरिकेड पर चढ़ गए वोट चोरी के आरोप में, उनकी लोकसभा का मैं हाल बता देता हूं। उनकी लोकसभा में जो कन्नौज से वो जीत कर आए, संदिग्ध वोटर जो मिलने का दावा किया गया है वो है 2,91,798, यानी करीब करीब 3 लाख संदिग्ध वोट हैं, जिसमें से 16,163 डुप्लीकेट वोट हैं। फेक एड्रेस पर 1,53,919, 1 लाख यानी 1.5 लाख से ज्यादा वोट फेक एड्रेस पर है। मिक्स हाउस होल्ड पर 25,772 और एडेड बाया मास एडिशन पर 74,531 वोटर पाए गए हैं। अगर SIR हो गई तो अखिलेश बाबू क्या होगा? SIR हो गई यहाँ पर। अगर चुनाव आयोग वेरिफिकेशन करता है इन वोटरों का तो ये वोट सारे साफ हो जाएंगे। और आपकी जीत का आंकड़ा क्या था? आपकी जीत का आंकड़ा था कन्नौज लोकसभा से 1,70,000 महज, और फर्जी वोट जो संदिग्ध वोट हैं, जो डाउटफुल वोट हैं, वो हैं 2,91,000, यानी कि जीत हार में तब्दील हो जाती है। चलिए अब डिम्पल यादव जी का भी बता देता हूं। मैनपुरी लोकसभा जीत से उनका जो संदिग्ध वोटर हैं वो है 2,55,914, 2,55,914, यानी कि 2.5 लाख से ज्यादा का ये आंकड़ा है। जो डाउटफुल वोटर हैं, जिसमें डुप्लीकेट वोटर हैं 14,088, फेक एड्रेस पर हैं 1,76,078, यानी कि 2.25 लाख से भी ज्यादा वोटर हैं जो फेक एड्रेस पर हैं। और मिक्स हाउस होल्ड वोटर हैं 16,216 और एडेड वाया मास एडिशन है 49,532, यानी कि करीब करीब 50,000 वोट ये है। टोटल मिलाकर करें तो 2,55,000, यानी कि 2.5 लाख से ज्यादा ये वोटर होता है। और डिम्पल यादव की जीत का आंकड़ा क्या था? जीते थे वो 2,20,000, यानी कि जितना संदिग्ध वोटर उनकी लोकसभा में उससे कम पर वो जीते हैं। अगर ये वेरिफिकेशन हो गया तो क्या होगा? साफ है कि जीत हार में बदल जाएगी। यानी जो SIR की बात चुनाव आयोग कर रहा है, और आप खुद भी कह रहे हैं कि अगर वोट चोरी हो रहे हैं तो SIR से परहेज क्यों है? चुनाव आयोग जो मुहिम चला रहा है उससे परहेज क्यों है? वो तो होना चाहिए, लेकिन क्यों इसके खिलाफ चुनाव आयोग को निशाना साध रहे हैं, एक संवैधानिक संस्था को? वो सीधा सा जवाब है, वो जवाब है कि ये लोग डरे हुए हैं कि जिस तरह से ये मैंने जो आंकड़े बताए हैं ये लगभग हर लोकसभा क्षेत्र में हो सकता है, और बड़ी संख्या में ऐसे फर्जी वोटरों का सफाया हो सकता है। अगर ये फर्जी वोट हट गए तो चुनाव जीतना भारी पड़ जाएगा इन विपक्षी दलों के नेताओं को। और शायद यही कारण है कि हम अपनी छवि बचाने के लिए चुनाव आयोग को, जो निष्पक्षता के साथ, जो ईमानदारी के साथ काम करना चाहता है, उसी को लोगों की नजरों में विलीन बनाते हैं।